Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं जहां गॉडज़िला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था। उस दिन के बाद से किसी ने भी गॉडज़िला को नहीं देखा। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जो कॉन्ग का घर था और कॉन्ग अपने साइज से काफी बड़ा हो चुका था। कॉन्ग नीचे से जाकर पानी में एंजॉय करता है। हमें वहाँ एक छोटी बच्ची भी दिखाई जाती है जिसे कॉन्ग काफी पसंद करता था। वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। कॉन्ग उस बच्चे की हर एक बात मानता था। ये बच्ची ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। हम कॉन्ग को बहुत ज्यादा अग्रेसिव देखते हैं। कॉन्ग गुस्से में आकर एक दरख्त को उखाड़कर आसमान की तरफ फुंकारता है और दरख्त के गिरने की वजह से एक एनर्जी वॉल टूट जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉन्ग को टाउन के नीचे रखा गया था कि कहीं गॉडज़िला फिर से ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों हमेशा ही आपस में फाइट करते थे। कॉन्ग अब काफी बड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि कॉन्ग को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो कंपनी में काम करता था। वो लड़का बेसिकली एक हैकर था। ये कंपनी मॉडर्न स्टफ पर काम करती थी, यानी मशीनरीज, रोबोट्स वगैरह। इस लड़के यानी हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा डाउट था कि ये लोग कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जो नहीं बनाना चाहिए, और इस बात का पता करने के लिए वो डाटा को हैक कर लेता है। डाटा को हैक करने से उसे पता चलता है कि कंपनी किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट करना चाहती है। इतने में अलार्म बजता है कि गॉडज़िला आ गया है। गॉडज़िला अब समंदर से बाहर आता है और आते ही सभी चीजें तबाह करने लगता है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर गॉडज़िला सभी को क्यों मार रहा है। गॉडज़िला तो ऐसा नहीं था, वो हमेशा इंसानों को सेव करता था। यहाँ हमें मालूम होता है कि गॉडज़िला के पास न्यूक्लियर पावर भी मौजूद है। इस पावर को इस्तेमाल करते हुए गॉडज़िला पूरी कंपनी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये न्यूज पूरे टाउन में फैल चुकी थी कि गॉडज़िला आ चुका है, मगर इस बार उसमें कुछ चेंजेस हैं। कंपनी ऑनर बताता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वो एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो गॉडज़िला का मुकाबला कर सके। ये न्यूज एक मेडिसन नामी लड़की भी देख रही थी, जिसे इस बात पर यकीन नहीं आता कि गॉडज़िला गुस्से में आकर इंसानों को मार सकता है। मेडिसन गॉडज़िला को बहुत अच्छे से जानती थी और ये सब उसे फेक लग रहा था। अब मेडिसन अपने फादर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि गॉडज़िला ऐसा कभी नहीं कर सकता, जरूर उसके साथ कुछ किया गया है। मेडिसन के डैड उसे कहते हैं कि सारे टाइटन्स इंसानों की तरह होते हैं, कभी उनका मूड चेंज हो सकता है और अब वो मूड चेंज की वजह से इंसानों को मार रहा है। मेडिसन यहाँ से चली जाती है। वो उसी हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। उसने गॉडज़िला के बारे में ऑनलाइन ऑडियो शेयर की हुई थी। मेडिसन डिसाइड करती है कि वो उस हैकर से मिलेगी और इस बारे में पूछेगी। अब उस कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन एक साइंटिस्ट भी हैं। ऑनर उन्हें कहता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही है। हॉलो अर्थ वो जगह है जहाँ पर इन टाइटन्स की बर्थ हुई। डॉक्टर नेथन की एक बुक पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी मौजूद है जिसका नाम हॉलो अर्थ है, जहाँ टाइटन्स की बर्थ हुई और इस जगह को कोई भी नहीं देख पाया। ये एक एनर्जी सोर्स है। ऑनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। वो बताता है कि हॉलो अर्थ के अंदर ही एक एनर्जी सोर्स ढूंढा गया है। हमें ये तो नहीं पता कि हॉलो अर्थ कहाँ एग्जिस्ट करती है, मगर वो जमीन के नीचे है। जैसे हम सन से एनर्जी लेते हैं, उसी तरह हॉलो अर्थ से टाइटन को एनर्जी मिलती है। अगर हम इस सोर्स को ढूंढ लें तो गॉडज़िला का मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि आखिर हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं जा पाया और मारा गया। हमें यहाँ पता चलता है कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती। ऑनर डॉक्टर से कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी ने एंटी ग्रेविटी कार्स भी बना ली हैं, जिसके इस्तेमाल करके हम हॉलो अर्थ में जाएंगे। ऑनर कहता है कि हर टाइटन में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है। यहाँ हमें कॉन्ग की मदद लेनी चाहिए। कुछ देर बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड से मिलते हैं जो एक डॉक्टर थी। ये डॉक्टर कॉन्ग की केयर करती थी। डॉक्टर नेथन
उस फीमेल डॉक्टर को बताते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेजना है और कॉन्ग का घर हॉलो अर्थ है। कॉन्ग यहाँ ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता और अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा। कॉन्ग सिर्फ हॉलो अर्थ में सेफ है। आफ्टर डिस्कशन वो फीमेल डॉक्टर मान जाती है क्योंकि उसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वो अपनी आर्मी के साथ कॉन्ग को लेकर हॉलो अर्थ की तरफ जाने लगते हैं। उन्होंने कॉन्ग को चेन से बांधा हुआ था। कॉन्ग के फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे चेन्स के साथ बांधा गया है। आर्मी लीडर फीमेल डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के एरिया से नहीं गुजरेंगे बल्कि किसी और रास्ते से जाएंगे। फीमेल डॉक्टर कहती है जी बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है। दूसरी तरफ हम मेडिसिन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ हैकर के पास पहुंच जाती है। हैकर कहता है कि कंपनी एक ह्यूज प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और अब वो ये सब हांगकांग शिफ्ट कर रहे हैं। गॉडजिला को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। हम देखते हैं कि शिप में अलार्म बजता है। वो बच्ची कहती है कि गॉडजिला यहाँ आ चुका है। डॉक्टर नेथन कहता है कि वैसे भी गॉडजिला तो आ ही रहा है, हमें कॉन्ग को भी अनचेन कर देना चाहिए, इस तरह वो गॉडजिला का मुकाबला कर सकेगा। अब गॉडजिला बाहर आ जाता है। गॉडजिला एक शिप को डिस्ट्रॉय करता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। कॉन्ग को जैसे ही मालूम होता है गॉडजिला आ गया है तो वो चिल्लाने लगता है मगर वो तो अभी भी बांधा हुआ था। आर्मी गॉडजिला पर रॉकेट्स और मिसाइल से अटैक करती है मगर उसे कुछ भी नहीं होता। गॉडजिला आर्मी के प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। गॉडजिला कॉन्ग की शिप को डुबा देता है। अब कॉन्ग और बाकी सभी डूबने लगे थे। वो कॉन्ग को फ्री करते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला कर सके। कॉन्ग और गॉडजिला में फाइट होने लगती है। गॉडजिला कॉन्ग को समंदर में डुबा देता है और शिप को सही करता है ताकि लोग बच जाएं। मगर गॉडजिला उठकर उस शिप की तरफ बढ़ने लगता है जिसमें वो बच्ची भी थी। कॉन्ग दूसरी शिप पर जंप करता है और गॉडजिला को पंच मारता है। गॉडजिला भी कॉन्ग को पंच करता है। कॉन्ग गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर से गॉडजिला पर अटैक करता है। गॉडजिला समंदर में जाकर गिरता है और काफी गुस्सा हो जाता है। अब वो अपनी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करता है। कॉन्ग खुद को सेव करने के लिए पानी में जंप करता है। न्यूक्लियर लाइट हर तरफ फैल जाती है। ये देखकर सभी हैरान थे। सभी को पता चल चुका था कि गॉडजिला बहुत पावरफुल है। अब समंदर के अंदर ही उनकी फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में ब्रीथ कर सकता था मगर कॉन्ग इंसानों की तरह पानी में ब्रीथ नहीं कर पाता। गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए समंदर की गहराइयों में ले जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए क्योंकि गॉडजिला तो उसे मार ही देगा। फिर ये लोग मिसाइल को समंदर में ब्लास्ट करते हैं तो कॉन्ग बाहर आ जाता है। डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सभी लाइट्स ऑफ कर दो ताकि गॉडजिला समझे हम मारे जा चुके हैं। अब वो सभी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखकर चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो गॉडजिला फिर से हम पर अटैक करेगा तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि अब हम उड़कर जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसिन उस कंपनी में अपनी फ्रेंड के साथ पहुंच जाती है। वो चेक करती है कि आखिर यहाँ माजरा क्या है जिस वजह से गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। उन्हें एक एनिमल के काफी बड़े एग्स मिलते हैं। एग्स मिलते ही उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में वो एक मशीन थी जो उन्हें एग्स के साथ ही हांगकांग लेकर जा रही थी। हम देखते हैं कि आर्मी सभी को प्लेन्स के जरिए हांगकांग लेकर जा रही थी। वो कॉन्ग को हॉलो अर्थ की केव में जाने का कहते हैं मगर कॉन्ग नहीं मानता। फिर वो उस बच्ची से बात करते हैं। कॉन्ग उस बच्चे की हर एक बात मान लेता था। फाइनली कॉन्ग केव में जाने के लिए मान जाता है। फिर ये लोग एंटी ग्रेविटी कार को यूज करते हुए कॉन्ग को फॉलो करते हैं। हॉलो अर्थ एक अलग ही दुनिया थी। एंटी ग्रेविटी कार्स की वजह से उनकी जान अभी तक बची हुई थी। यहाँ पर तरह तरह के मॉन्स्टर्स मौजूद थे। इतने में एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक करता है। वो मॉन्स्टर उस बच्चे पर भी अटैक करने ही वाला था कि कॉन्ग आकर मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देता है। कॉन्ग आगे बढ़ने लगता है क्योंकि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं थी जिसकी वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे थे। अब मेडिसिन और उसकी फ्रेंड भी हांगकांग पहुँच चुके थे। उन्हें कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है कि गॉडजिला को मारने के लिए कंपनी ने एक और गॉडजिला बना लिया है। उसका नाम मेगा गॉडजिला है और इससे कंट्रोल वही आदमी कर रहा है जो उस दिन डॉक्टर नेथन के पास गया था। मेगा गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए एक स्कल क्रॉरल को रखा गया था। मेगा गॉडजिला अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे मार देता है मगर यहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है, यानी मेगा गॉडजिला को चलने के लिए पावर्स की जरूरत थी और उन्हें पावर सिर्फ हॉलो अर्थ से मिल सकती थी। यही वजह थी कि ऑनर एनर्जी सोर्स को तलाश करना चाहता था ताकि वो इस एनर्जी से मेगा
मेगा गोडज़िला को फिर से जिंदा कर दे। अब हम देखते हैं कि मेगा गोडज़िला एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही मेगा गोडज़िला जिंदा होता है तो गोडज़िला को महसूस होने लगता है और वो फिर से उसी तरफ बढ़ने लगता है, यानी हांगकांग की जानिब। हॉलो अर्थ काफी खूबसूरत थी। वो एनर्जी सोर्स हॉलो अर्थ के माउंटेन्स में मौजूद था। फिर कॉन्ग उन माउंटेन्स की तरफ जाता है और एक डोर ओपन करता है। कॉन्ग को वहाँ एक वेपन मिलता है। ये एक एक्स थी, यानी ये कोई नॉर्मल एक्स नहीं बल्कि गोडज़िला की बॉडी से बनाई गई एक्स थी। ये काफी पावरफुल वेपन था। फिर कॉन्ग एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल एक किंग की तरह। गोडज़िला हांगकांग पहुंच गया था और वो मेगा गोडज़िला की तरफ बढ़ता है। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कॉन्ग को एनर्जी सोर्स मिल चुका था। उसे पता चल चुका था कि इस एनर्जी सोर्स से एक्स को चार्ज किया जा सकता है। एक्स चार्ज होने के बाद ही चलती है। इसमें पहले से ज्यादा पावर आ जाती है। गोडज़िला को पता चल जाता है कि हॉलो अर्थ में कोई आ चुका है। फिर गोडज़िला अपनी न्यूक्लियर पावर से जमीन पर मारता है और जमीन फट जाती है। ये न्यूक्लियर पावर कॉन्ग के पास जाती है। कंपनी की एक और फीमेल ऑनर उनके साथ ट्रिक करती है और उस एनर्जी सोर्स का सैंपल अपनी कंपनी में भेज देती है ताकि मेगा गोडज़िला को एक्टिवेट किया जा सके। ये सब करने से फीमेल डॉक्टर उसे मना करती है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। जब उस लड़की को पता चलता है कि गोडज़िला आने वाला है तो वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है। इतने में कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कॉन्ग अपना एक्स लेकर गोडज़िला से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर के जरिए गोडज़िला ने कॉन्ग को फाइट करने का साइन दिया था। फिर कॉन्ग हांगकांग आ जाता है और गोडज़िला पर अटैक करने ही वाला था कि उसकी एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है। इसका फायदा उठाकर गोडज़िला कॉन्ग को गिरा देता है। फिर उनमें जबरदस्त फाइट होने लगती है। गोडज़िला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग ब्रेवली उसका सामना करता है। फिर कॉन्ग एक्स से गोडज़िला पर अटैक करता है और गोडज़िला को इंजर कर देता है। गोडज़िला काफी गुस्सा हो जाता है। वो कॉन्ग को दूर फेंकता है, मगर कॉन्ग एक्स का इस्तेमाल के पावर्स को अपनी तरफ आने से रोक लेता है। काफी देर तक उनमें फाइट होती रहती है, क्योंकि गोडज़िला काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से कॉन्ग हारता हुआ नजर आता है। फिर गोडज़िला कॉन्ग को इंजर करके फेंक देता है और उसके चेस्ट पर पाँव रख देता है। कॉन्ग भी हारता है। फिर गोडज़िला कॉन्ग को छोड़कर वहां से चला जाता है। ऑनर को एनर्जी सोर्स मिल चुका था, जिसे इस्तेमाल करके वो मेगा गोडज़िला को उठा देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मेगा गोडज़िला से ज्यादा पावरफुल है और मेगा गोडज़िला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो सबसे पहले ऑनर को मारता है और फिर उसकी असिस्टेंट को। फिर ये मेगा गोडज़िला दीवार को तोड़ता है और रियल गोडज़िला की तरफ बढ़ने लगता है। इन दोनों में भी फाइट होने लगती है। यहाँ गोडज़िला हारता हुआ दिखाई देता है। वो गोडज़िला को इंजर करके नीचे गिरा देता है। मेडिसन और हैकर मेगा गोडज़िला की पावर को ऑफ करना चाहते थे, मगर सभी मशीन्स लॉक्ड थी। दूसरी तरफ कॉन्ग को दिखाया जाता है, जो काफी इंजर हो चुका था। उसकी हालत काफी खराब थी और मरने के करीब था। वो ये छोटी बच्ची जब कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो कहती है इसकी हार्ट बीट कम हो रही है और जल्द ही ये मर जाएगा। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को एक इलेक्ट्रिक शॉक से बचा सकते हैं। फिर वो कॉन्ग को एंटी ग्रेविटी कार से शॉक देते हैं और कॉन्ग पूरी तरह से उड़ जाता है। वो कॉन्ग को समझाते हैं कि गोडज़िला हमारा दुश्मन नहीं बल्कि वो हमारा दोस्त है, तुम जाकर उसकी हेल्प करो। उधर मेगा गोडज़िला को मारने ही वाला था कि इतने में कॉन्ग की एंट्री होती है। अब गोडज़िला को समझ आ गया था कि हमें मिलकर इसे मारना चाहिए, मगर मेगा गोडज़िला तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग अपनी एक्स उठाता है, मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो चार्ज नहीं थी। फिर भी कॉन्ग अपनी एक्स से मेगा गोडज़िला पर अटैक करता है। मेगा गोडज़िला कॉन्ग को मारने लगता है। दूसरी तरफ मेडिसन और हैकर उस मशीन को पानी में डाल देते हैं। मेगा गोडज़िला कुछ देर के लिए ऑफ हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर गोडज़िला कॉन्ग की एक्स को अपनी न्यूक्लियर पावर से चार्ज कर देता है। पावर आने की वजह से कॉन्ग मेगा गोडज़िला को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सभी कुछ नॉर्मल हो चुका था। इतने में गोडज़िला खड़ा हो जाता है। वो अब कॉन्ग से लड़ने की बजाय वापस समंदर में चला जाता है। कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में जा चुका था। वो उस छोटी बच्चे को भी अपने साथ ले जाता है और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.